हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रसल इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी को एनएसई की तरफ से आपको नोटिस मिलती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम एक्सपर्ट में ये जो नोटिस है, इसके हिसाब से कंपनी का जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा है। इस पर कंपनी से एक्सप्लेनेशन मांगा गया है कि क्यों इतना वॉल्यूम ज्यादा हो गया है। आप देख सकते हैं कि कंपनी का ये ऑल टाइम चार्ट है और इस ऑल टाइम चार्ट में आपको नजर आ रहा है कि कंपनी 370 में कल बंद हुई है और उसके पहले एक अच्छा खासा रनअप यहां पे वॉल्यूम के साथ आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। कहां ये स्टॉक इस पॉइंट पर 26 रुपए पे था 2020 में और उसके बाद ये रनअप देखिए 370 रुपए का जबरदस्त रिटर्न इस कंपनी ने कमा करके अपने निवेशकों को दिया है। देखते हैं इस कंपनी के हाल के परफॉर्मेंसेस क्या रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर देखिए एक हफ्ते में इसने 18% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, एक महीने में 29% और 3 महीने में 57% का रिटर्न दिया है और 6 महीने में 118% का। वाईटीडी के बेसिस पे इसने 167% का और पिछले एक साल में 171% का रिटर्न देने वाली ये कंपनी है। और इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, इस पर नजर डालते हैं कि क्या ये स्टॉक यूं ही बढ़ता चला जा रहा है कि इसके पीछे कुछ बैकअप भी है, कुछ बैकअप है, यानी कि रिजल्ट सपोर्टेड है, या फिर यूं ही ये स्पेकुलेटिव तो नहीं है। ये जो नोटिस आई है तो ये स्पेकुलेटिव नोटिस तो नहीं है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। चलिए इस कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, रसल इंडिया की बात करते हैं। रसल इंडिया में 371 की कल की क्लोजिंग है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1360 करोड़ रुपए का है। स्मॉल कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग 39 रुपीज है। आरओसीई 9.17%, आरओई 10.2%, एक डिसेंट लेवल पर आरओसीई और आरओई आपको दिखाई दे रहे हैं। बुक वैल्यू कंपनी के शेयर की है 82 रुपीज, उससे ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.08, फेस वैल्यू 2 रुपए। कंपनी जो इंगेज है, कंपनी करती क्या है कि वो चाय की पत्ती, यानी कि ये एक लिमिटेड है और एविएशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ये काम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखिए तो इस कंपनी की स्थापना 1994 में एचएम गुप्ता ने की थी और इस कंपनी ने जो अपने बिजनेस है उसमें एविएशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कैपेबिलिटीज भी ग्रोथ किया था और कंपनी ने अपना नाम 2011 में यहां पर बदल दिया और यहां इस तरह से ये काम करने लगी। कंपनी के सेगमेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो रसल टी डिवीजन है, रसल टी डिवीजन है कल्टीवेशन मैन्युफैक्चरर इन स्टेट ऑफ ब्लैक टी, प्राइमरली द ऑर्थोडॉक्स वैरायटी ऑफ टी जो होता है। रसल टेक्निक्स डिवीजन है वो 2011 में स्टार्ट हुआ और इस डिवीजन में कंपनी जो है स्पेसिफिकेशंस एंड बिल्ड टू प्रिंट सर्विसेज फॉर लीडिंग ग्लोबल ओईएम करती है। और रसल हॉस्पिटैलिटी डिवीजन है जिसमें कि इंडियन क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट नोन एज केबाब एक्सप्रेस, और ये इसमें 2% इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। मैन्युफैक्चरिंग बेस है, द कंपनी कल्टिवेट्स टी अक्रॉस 7 टी स्टेट्स, जो कि ये करते हैं आसाम में, अपर आसाम में करते हैं। और इसके अलावा कस्टमर की अगर बात करें तो कंपनी का जो टी का प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट होता है यूएस से, यूके, जर्मनी, जापान, ईरान और यूएई में। और इनका जो A&D सेक्टर क्लाइंट है वो बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और फ्यूचर प्लान की बात करें तो A&D डिवीजन में कंपनी ने साइन अप किया है कुछ यूएस और इजराइल की कंपनियों के साथ, जिसमें कि वो इन रोड्स विथ यूएस गवर्नमेंट ऑन एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटी इजराइल डिफेंस के साथ कर रहे हैं। और कंपनी जो है क्या कर रही है ये भी देखिए कि द कंपनी सेइंग नेचर ऑफ RFPs रिसीव्ड एक्सपैंड इनटू एरिया सच एज कॉम्प्लेक्स कंसोल्स, बॉक्स बिल्ड्स, ATEs एंड इलेक्ट्रिक पैनल असेंबलीज। तो इस तरह से कंपनी के ये फ्यूचर प्लान्स है। अगर आप बात करें तो टी डिवीजन की द कंपनी कंट्रीब्यूट्स टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स एंड कस्टमर्स इन कनाडा एंड यूएस पे कंपनी का फोकस कर रही है। एम्फसाइज इज गिवन टू सेल द प्रोडक्ट्स एट क्वालिटी कॉन्शियस सेगमेंट ऑफ द मार्केट एंड बेटर रियलाइजेशन फॉर हायर एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो पूरा का पूरा इनका सेगमेंट है ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा क्वालिटी फोकस कर रहे हैं और महंगे प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। फ्रेंड्स, पिछले 3 साल के क्वार्टर्स की बात की जाए तो सितंबर 2019 में कंपनी ने 104 करोड़ रुपए का सेल्स किया था और आज सितंबर 2022 की बात की जाए तो 119 करोड़ रुपए और पिछले सितंबर की बात की जाए तो 95 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा इसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ पिछले 3 साल में आपको दिखाई नहीं दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या है। साल 2020 में
आपको ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 35% था, जो इस समय 40% है। तो ये एक पॉजिटिव साइन आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ पिछले क्वार्टर में ये 17% था, उसके अगेंस्ट अगर आप बात करें सितंबर क्वार्टर की बात 35%। तो यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने मार्जिन को कंसिडरेबली इंप्रूव कर दिया है और उसी का आपको यहां दिखाई देगा कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 42 करोड़ और एज अगेंस्ट पिछले साल सितंबर में 28 करोड़ था और अगर आप सितंबर 2020 की बात करें तो वो 32 करोड़ रुपए था। तो इस हिसाब से कंपनी एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में दिखाई दे रही है। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स काफी इंप्रूव कर दिए हैं, ये नजर आ रहा है। ईपीएस 9 रुपए 88 पैसे है और अगर आप सितंबर की बात करें तो ईपीएस उस समय 10 रुपए 77 पैसे था। तो क्योंकि नेट प्रॉफिट यहां पे कंपनी ने डिलीवर किया है 36 करोड़ और एज अगेंस्ट सितंबर पिछले साल की बात की जाए तो वो 40 करोड़ रुपए था और सितंबर 2020 की बात की जाए तो वो 28 करोड़ रुपए था। तो इस हिसाब से कंपनी का ईपीएस एक कंसिडरेबल पोजीशन में आ गया है। आप स्लगिश परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं। यहां पे आप देखिए कोरोना के बाद की स्थिति थी ये 1 रुपए 95 पैसे और यहां तक कि कंपनी नुकसान में भी थी मार्च 2021 में और उसके बाद मार्च 2022 में भी कंपनी का जो क्वार्टर था वो भी खराब था। तो वहां से कंपनी फायदे में कन्वर्ट होते हुए नजर आई और इसका आपको परिणाम यहां पर कंपनी के शेयर प्राइस में दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, मार्च 2011 यानी कि पिछले 10 साल में कंपनी ने क्या किया। 10 साल पहले कंपनी साल 2011 में 77 करोड़ रुपए का सेल करती थी और आज कंपनी 299 यानी 300 करोड़ रुपए के आसपास का सेल कर रही है और इस साल के अंत में यानी कि 22 का जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 328 करोड़ रुपए की संभावना है। तो ये एक ग्रोथ अच्छा है। पिछले साल अगर बात करें उससे कम यहां पर 2021 के मुकाबले 322 करोड़ के मुकाबले 299 करोड़ रुपए का सेल्स था और कहने का मतलब ये है कि सेल तो आपका 3 गुना हुआ है पिछले 10 साल में। तो ये एक हेल्दी साइन है कि कंपनी का सेल लगातार बढ़ता जा रहा है। 82 करोड़ 106 करोड़ 141 140 161। तो उस हिसाब से कंपनी ने अपने सेल्स पे काफी ध्यान दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज आई सेड की पिछले साल पूरे साल की बात करें तो 15% ही था, उसके पहले 22% था। तो ये एक दबाव वाला विषय है। अभी क्वार्टर में 2 क्वार्टर में अगर लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35% था। तो ओवरऑल इसमें वृद्धि आने की संभावना बिल्कुल है। लेकिन अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में 2017 से 2020 तक कंपनी काफी दबाव में थी। तो यहां पे कंपनी ने इस फ्रंट पे अपने मार्जिन को इंप्रूव किया है। तो इसका भी आपको यहां पर फायदा नजर आ रहा है कंपनी के स्टॉक प्राइस में। अगर आप बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 24 करोड़ की प्रॉफिट देने वाली कंपनी इस समय 33 करोड़ के प्रॉफिट पर है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको उत्साहजनक तस्वीर यहां नजर नहीं आ रही है। बीच के परफॉर्मेंसेस जो कि काफी खराब थे आप ये देख सकते हैं साल 2017 से 19 के दौरान। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का इस समय पिछले साल 30 करोड़ था, जो कि 10 साल पहले की बात करेंगे तो 19 करोड़ था। यहां तक कि आप बात करेंगे 2013 में तो 13 में कंपनी ने तो 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट वहां पे दिया हुआ था। तो इस हिसाब से कंपनी स्लगिश परफॉर्मेंस नेट प्रॉफिट के फ्रंट पे यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन के फ्रंट पे करती हुई नजर आ रही है। कंपनी यहां पर इंप्रूव कर सकती है अगर, तो ये और भी अच्छी बात होगी। ओवरऑल 1 साल के ईपीएस की बात करें तो आप देखिए 8 रुपए 25 पैसे 2013 में इसका ईपीएस हुआ करता था और इस समय 8 रुपए 11 पैसे। तो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट्स यहाँ पे कम पास ऑन हो रहा है। इवन इफ की लेकिन अगर आप एक चीज अगर ध्यान दें तो यहाँ पे डेप्रिशिएशन एक्सपेंडिचर कंपनी दे रही है और उसमें कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि मटेरियल कॉस्ट वगैरह को कंपनी ने यहाँ पे कम करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, इसी को अगर आप स्नैपशॉट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 14% का हुआ है, 5 साल में 13% का हुआ है, लेकिन पिछले 3 साल में यहां पर निराशाहत लगती है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 2% का है 10 साल का, 5 साल का 55% और 3 साल का 244%। तो इस फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा काम किया है। स्टॉक CAGR आपको इससे ही ज्यादा लेना देना होता है। 10 साल में कंपनी ने 24% कैगर का रिटर्न दिया है, 5 साल में 25%, 3 साल में 77% और 1 साल में 174%। इसीलिए आपको ये लाइमलाइट में होता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल, 3 साल और 5 साल में फेवरेबल पोजीशन पे नजर आ रहा है। कंपनी का हेल्थ कैसा है फ्रेंड्स, उसके बोरोइंग से समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी साल 2011 में 13 करोड़ के लोन पे बैठी थी और कंपनी ने कंसिडरेबली वहां से लोन बढ़ाया है। बढ़ते हुए सेल्स के साथ लोन बढ़ना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो इस समय 195 करोड़ का लोन मार्च 2020 में हुआ था और उसको कंपनी ने 177 करोड़ देन 153 और 157 करोड़ पर रखा हुआ है और उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास एक रिजर्व है 294 करोड़ का। अभी सितंबर 2022 की बात करें और मार्च 2022 की बात करें तो वहां पे 239 करोड़ रुपए का रिजर्व कंपनी के पास था।
तो उस हिसाब से कंपनी के अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो इस समय 509 करोड़ रुपए के बुक के साथ कंपनी यहाँ पे है, जो कि साल 2011 में 174 करोड़ रुपए का था। तो कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, आपको ये नजर आएगा। और कंपनी नुकसान से फायदे में नजर आई। फायदे में नजर आने का मतलब है, और उसके बाद कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा कवर किया, तो उसका यहां पर कंपनी को बेनिफिट शेयर प्राइस में मिलता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स का जो हिस्सेदारी है वो 74% के ऊपर है, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये लगातार 74.91 ये बनी हुई है, और प्रमोटर्स यहां पे इंटैक्ट बने हुए हैं। FII जो है वो 1.61 है, कभी यहां पर इनकी हिस्सेदारी 6.7 के आसपास थी, जो कि वो सितंबर 2021 में उन्होंने जीरो कर दी, और उसके बाद वो इसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर यहां पर है। DII इस समय 1.77% है, जो कि उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी लगातार इस स्टॉक में बढ़ाई है। पब्लिक जो है वो कभी दिसंबर 2019 में 17% थी, और इस समय वो 21% के ऊपर करीब करीब 22% है। तो फ्रेंड्स, रॉसेल इंडिया यानी रसल इंडिया की बात करें तो इनका जो बिजनेस है वो है टी और एविएशन एंड डिफेंस। तो एविएशन एंड डिफेंस, इसमें अगर बात करें तो 45% इनका रेवेन्यू टी से आता है। बाकी के इनके जो बिजनेसेस है उससे इनका बाकी का रेवेन्यू आता है। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या रही है और भविष्य में क्या रहने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, कंपनी की फ्यूचर प्लान्स जो है कंपनी ने जो बनाए हुए हैं उसके हिसाब से कंपनी एविएशन और डिफेंस में अच्छा खासा जोर देने वाली है, और साथ ही साथ टी सेगमेंट में भी कंपनी अपने जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए कह रही है। तो उस हिसाब से अगर कंपनी यहां पर कैपेक्स करने की कोशिश करती है तो कंपनी एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। फ्रेंड्स, फिलहाल की बात करें तो स्टॉक ने काफी रनअप लगा ली है, और अभी आपको कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से इसमें बचना चाहिए और वेट करना चाहिए किसी भी डिप का। फिलहाल कंपनी को NSE की तरफ से नोटिस मिली हुई है कि उनका वॉल्यूम अचानक से क्यों बढ़ गया है। फिलहाल तो कंपनी के परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो लगता है कि यहां पे कंपनी के परफॉर्मेंस को यहां पर बाजार डिस्काउंट कर रहा है, लेकिन कल के डेट में 20 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जो कि नॉर्मली 2 से 2.5 लाख शेयरों का कारोबार ही कंपनी के शेयरों में होता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर इस पर्टिकुलर शेयर के लिए है जिसमें कि वॉल्यूम स्पर्ट हो रहा है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इसमें स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। फ्रेंड, छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। 370 ऑल टाइम हाई पर चलने वाला स्टॉक है। कभी भी 20%, 30%, 40%, 50% कोई भी डिप आ सकता है कंपनी के शेयर में। स्मॉल कैप की यही एक ट्रेजेक्टरी होती है, लेकिन जब ये चलने लगते हैं तो बहुत तेजी से चलते हैं। मल्टी बैगर बनने का इनके अंदर दमखम होता है। लेकिन बिजनेस को समझिए, बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसको समझिए, और उसके बाद ही अपना कोई फैसला इस पर्टिकुलर शेयर में लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर वीडियो बनाया गया है केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में कोई भी पोजीशन लेनी है तो अपने एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।